जय हिंद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके फिजिक्स चैप्टर 2, जिसका नाम है मोशन, जिसे हम हिंदी में गति भी कहते हैं। इनके प्रश्न उत्तर आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाने वाले हैं। तो एक बात आपको बता दें कि ये जो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट है उनके लिए खास होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि उनको कवर करते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। और इसके अलावा जितने भी अदर डिफेंस से संबंधित एग्ज़ाम हों, चाहे वो क्लर्क हों, जीडी हों, ट्रेडमैन हों, चाहे आपके इसके अलावा एसएससी जीडी भी हो, जितने भी एग्ज़ाम, उन सभी को कवर करते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। तो आपसे मैं पूर्ण रूप से निवेदन करता हूं कि आप लोग अंत तक इस वीडियो को देखें, ताकि आपके जितने भी डिफेंस से संबंधित इस चैप्टर से प्रश्न बने वो कवर अप हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग को देख रहे हैं यहाँ पे कि प्रश्न नंबर 1 जो है आपका, वो है नीचे दिए गया कौन सा ग्राफ संभव है। यानी आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी और डी। इन 4 ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ग्राफ सही है या संभव है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम की जहां बात करेगी तो वहां कुछ हद तक सही हो सकती है, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन ए जो है डिस्टेंस और टाइम दे दिया है, जो कि ऐसे ही छट जाएगा। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, कभी भी नहीं। अच्छा, ऑप्शन बी को चेक करें तो ऑप्शन बी में देखिए कि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम इसमें है, और इसके अलावा ये निश्चित दिशा में कर्व भी हो रहा है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और जो सी और डी है उसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम है, पर जो इसका जो कर्व होने का दिशा है वो निश्चित नहीं है। ठीक, कहीं भी मुड़ सकता है, इसका कोई निश्चित दिशा नहीं है। इसीलिए पहला जो प्रश्न है उनका सही उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका कि यदि कण कुछ समय के लिए गतिमान है तो निम्नलिखित में से कौन शून्य हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर कह दिया जाए आपसे कि कण कुछ समय के लिए कौन कर दिया गया है, गतिमान कर दिया है, तो शून्य जो होगा कभी भी होगा तो क्या होगा, विस्थापन होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। उसी तरह हम लोग देखें तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न आपका है, एक समान वेग से गति के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य। कह रहा एक समान वेग से गति के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब चारों ऑप्शन को अगर आप अच्छे तरीके से समझते हो, जैसे पहला ऑप्शन है आपका, गति एक सरल रेखीय पथ के अनुदिश होता है। दूसरा ऑप्शन है, गति सदैव एक ही दिशा में है। तीसरा ऑप्शन आपका है, विस्थापन का परिमाण जो है तय की गई दूरी से बड़ा भी हो सकता है और इसके बराबर भी हो सकता है। तो ये बात आपको बता दें कि ये 3 जो ऑप्शन है आपके, ये तीनों ऑप्शन क्या है, वो सत्य है। और इसमें प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया, असत्य। तो असत्य जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि औसत वेग जो होता है कभी भी तत्कालिक वेग के बराबर नहीं होते हैं। तो इसीलिए आपका ऑप्शन डी जो है इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न को देखिए। चौथा प्रश्न है, कह रहा यदि किसी कण द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो उसके विस्थापन के बारे में हम क्या कह सकते हैं। देखिए, कह रहा यदि कण द्वारा तय की गई दूरी क्या हो, शून्य हो। अगर दूरी शून्य होगा तब विस्थापन के बारे में भी हम कुछ कह सकते हैं, विस्थापन भी क्या होगा, शून्य होगा। तो देखिए यह शून्य, यह अवश्य क्या होगा, शून्य होगा। यानी ऑप्शन ए जो है सही हो जाए। और बाकी में कह रहा है शून्य नहीं हो सकता, ये तो गलत हो जाएगा। यह ऋणात्मक हो सकता है, यह भी गलत। और डी ऑप्शन में कह रहा है यह शून्य भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए हम आपको बता दें कि चौथा प्रश्न है, इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए होगा, यानी यह अवश्य शून्य होगा। निश्चित है कि अगर दूरी जो है तय की गई दूरी शून्य है तो इसका क्या विस्थापन भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी 4 का जो ऑप्शन ए है वो भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न को देखिए। पांचवा प्रश्न कह रहा है, एक कण एक समान वेग से गतिमान है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है एक कण एक समान वेग से क्या है, एक ही समान वेग से क्या है, गतिमान है, यानी गति में है। अब कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है कि इनकी चाल शून्य है। अच्छा, आप सोचिए कि अगर समान वेग से गतिमान है कोई कण तो क्या उसका चाल शून्य हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरा है इसका त्वरण शून्य हो सकता है। यह सही बात है कि त्वरण उसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। सी ऑप्शन कह रहा है इसका त्वरण वेग के विपरीत दिशा में, यह भी गलत है।
इसकी चाल परिवर्तनशील हो सकती है, यह भी गलत। यानी ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा 5 का, यानी इसका त्वरण 0 है। ठीक। अच्छा, आप आगे देखिए छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन चाल समय ग्राफ संभव नहीं है। याद रखिएगा, अगर इस तरह से आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए तो जो भी आपका ये क्षैतिज और उदग्र रेखा है, यानी पड़ा लाइन और खड़ा लाइन, उसको कभी भी क्षैतिज जो रेखा है नीचे पड़ा हुआ, उसको कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी को आप सही तरीके से देखिए तो क्रॉस कर रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन सी जो है वो संभव नहीं है ग्राफ। ठीक। तो इसका सही उत्तर जो 6 का हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक। सातवां प्रश्न देखिए, आपसे सातवां प्रश्न पूछ रहा है कि एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है, गेंद में त्वरण होगा। अच्छा, हम गेंद ऊपर की ओर फेंक दिए, लेकिन त्वरण क्या होगा, हमेशा ऊपर की ओर होगा या हमेशा नीचे की ओर होगा। पहले ऊपर की ओर फिर नीचे की ओर, डी में पूछ रहा है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, आप कुछ भी ऊपर फेंकते हैं तो फिर नीचे की ओर आता है ना, तो हम कह सकते हैं कि इसका त्वरण क्या होगा, हमेशा नीचे की ओर होगा। ठीक। आठवां प्रश्न देखिए, हाँ, सातवां प्रश्न का ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, यानी हमेशा नीचे की ओर। आठवां प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी गतिमान पिंड के लिए सही कथन चुनिए। यानी कोई जो पिंड है वो क्या है, गतिमान है। अब उसके लिए आप 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है कि अगर गतिमान है तो कौन कथन सत्य हो सकता है। पहला ऑप्शन है, यदि दिशा में परिवर्तन के साथ चाल परिवर्तित होती है तो वेग में परिवर्तन नहीं होता, यह तो कदापि नहीं होगा। अच्छा, बी ऑप्शन देखिए, कह रहा है यदि वेग परिवर्तन होता है, हाँ वेग परिवर्तन होता है यानी परिवर्तित होता है, तो चाल परिवर्तित हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, सही बात है, किंतु त्वरण जो है परिवर्तन नहीं होता है। यह हमको कुछ हद तक सही है। अच्छा, सी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं तब और कन्फर्मेशन हो जाएगा। सी ऑप्शन कह रहा है यदि वेग परिवर्तित होता है तो चाल भी कुछ त्वरण से परिवर्तित होता है, ये भी कथन गलत है। अच्छा, डी ऑप्शन चेक करते हैं। डी ऑप्शन कह रहा है यदि दिशा में परिवर्तन के बिना चाल बदलती है तो वेग नियत रहता है, कभी भी वेग नियत रहेगा नहीं, न रहेगा। तो यानी ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। सही कथन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी यदि वेग परिवर्तित होता है तो चाल भी परिवर्तित होगा ही होगा, तथा नहीं भी हो सकता है, यह भी कंफर्म नहीं है, किंतु त्वरण जो है परिवर्तन कभी भी नहीं होगा। यानी अगर वेग हम परिवर्तन करते हैं तो कौची कौची परिवर्तित हो सकता है, चाल परिवर्तित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और त्वरण जो है वो तो कभी भी परिवर्तित नहीं होगा अगर वेग परिवर्तित है तो यानी 8 का जो बी है ऑप्शन वो सही हो जाएगा। ठीक। 9 नंबर प्रश्न देखिए, 9 नंबर आपसे प्रश्न पूछा है कि जब एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है, क्या कह रहा है कि जब हम गेंद को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो निम्नलिखित में से कौन एक नियत रहता है। देखिए, जब गेंद आप ऊपर फेंकते हो तो नियत हमेशा रहेगा क्या, त्वरण रहेगा, क्योंकि त्वरण ऊपर फेंकोगे तो फिर तो नीचे ही आएगा, तो नीचे आएगा तो त्वरण फिर उसका तो होगा ही, तो यानी नियत कौन रहेगा, ऑप्शन सी, यानी इसका सही उत्तर जो रहेगा वो ऑप्शन सी, त्वरण रहेगा। ठीक, नियत क्या रहेगा, त्वरण। 10 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है त्वरण के ऐसा यूनिट क्या है। देखिए, ये ऑप्शन में आपसे थोड़ा सा चेंज करके दे दिया है। ऐसे त्वरण का मात्रक जो होता है वो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर प्रति हटा दे बीच में से तो सेकेंड स्क्वायर जो है उस पर माइनस चढ़ जाता है, यानी मीटर सेकेंड पर पावर -2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक। 11 नंबर प्रश्न आप लोग देखिएगा, 11 नंबर प्रश्न का इनमें से कौन एक अदिश राशि है। याद रखिएगा, इसका ट्रिक हम अदिश सदिश को याद करेंगे। ये बात याद रखें कि कोई भी एग्ज़ाम हो, एक न एक प्रश्न अदिश या सदिश चुनने के लिए आता ही आता है। तो कह रहा है इनमें से कौन एक अदिश राशि है। तो याद रखना, अदिश राशि जब भी आपसे पूछ दिया जाए तो देखना कि किसमें व शामिल नहीं है। तो देखिए, बी में भी व शामिल है, सी में भी व शामिल है, डी ऑप्शन में भी व शामिल है, लेकिन ए ऑप्शन जो है तापमान, इसमें व जो है वो यारलावा जो है वो क्या है, शामिल नहीं है। तो यानी 11 के जो ए ऑप्शन है तापमान, ये सही उत्तर हो जाए। ऐसे इसका डिफिनीशन के आधार पे आप
अनुमान लगाइएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए हम कुछ आप लोग को ट्रिक बता दिए। ठीक, अच्छा, कह रहा है इनमें कौन एक सदिश राशि, ऐसे इसका डिफिनीशन जो होता है अदिश राशि का, वे राशियां जिसमें क्या हो, परिमाण केवल हो, क्या हो, केवल परिमाण, और दिशा नहीं हो, तो वो हो गया अदिश। सदिश में दोनों रहेगा, परिमाण भी या दिशा भी, तब वो हो जाएगा सदिश। अब इस आधार पे आप छाटोगे नहीं ना, तो इसीलिए ट्रिक हम इसमें लगाएं। तो ट्रिक लगाना है कि जिसमें व शामिल रहेगा वो हो जाएगा सदिश, और जिसमें व शामिल नहीं रहेगा वो अदिश। तो ए ऑप्शन 11 का सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें व शामिल नहीं। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है इनमें कौन एक सदिश राशि है। देखिए सदिश राशि का दिया तो इसमें तो व शामिल रहना ही चाहिए। अच्छा, दूरी को देखिए तो आप लोग इसमें व शामिल है नहीं ना है, लेकिन अब आप लोग कहिएगा सर तापमान में भी व शामिल नहीं है, तो इस स्थिति में आप लोग को क्या करना होगा, सॉरी इसमें क्या करा, इनमें से कौन एक सदिश राशि है। हाँ, जब सदिश राशि की बात करते तो देखना है किसमें व शामिल है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र में व शामिल है, दाब में है, लेकिन वो 11 वाला नहीं है। अच्छा, दूरी भी है, दूरी में भी व शामिल नहीं है, तापमान में भी व शामिल नहीं, तो यानी ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। हम आपको ट्रिक क्या बताएं, अगर सदिश रहेगा तो उसमें व शामिल रहेगा, अगर अदिश रहेगा तो उसमें व शामिल नहीं रहेगा। ठीक, तो यानी 12 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है किस प्रकार के बल द्वारा दूध से मक्खन को अलग किया जाता है। आप लोग देखे होंगे दूध से मक्खन को अलग करते हुए, ऐसे आप लोग को उतना अच्छा से नहीं पता होगा, अपने माता पिता से आप लोग पता कीजिएगा कि एक ठो पेरने वाला, दूध को पेरने वाला मशीन होता है, उसमें अगर हम दूध को डालकर पेरते हैं दूध को, तो उससे मक्खन निकलता है। और किस बल के कारण लगता है, तो आप केंद्रक बल के कारण। किस बल के कारण, आप केंद्रक बल के कारण, यानी ऑप्शन बी जो होगा 13 का वो सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा 14 नंबर प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न है आपका कि पृथ्वी की सतह पर जी का मान क्या होता है। देखिए पृथ्वी की सतह पर जी का मान जो होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। अच्छा 15 नंबर प्रश्न को देखिए, कह रहा जब कोई पिंड एक वृत्ताकार पथ पर अग्रसर रहता है, यानी वृत्ताकार पथ है, यानी चारों तरफ वृत्ताकार है, उस पथ पर अग्रसर है अगर कोई पिंड, तब उसमें उत्पन्न त्वरण उस पर किस दिशा में लगेगा। तो याद रखिएगा, अगर वृत्ताकार पथ पर अग्रसर है पिंड, तब उसमें उत्पन्न जो त्वरण होगा वो हमेशा स्पर्शीय दिशा में लगेगा, यानी स्पर्शीय दिशा में लगेगा। कहाँ लगेगा, स्पर्शीय दिशा में। 16 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा जब कोई पिंड एक वृत्ताकार पथ में घूमता है तो इनमें कौन सी राशि स्थिर रहता है। हाँ, अब कह रहा है वृत्ताकार पथ में क्या होता है, घूमता है कोई पिंड, तो इनमें कौन सी राशि स्थिर रहता है। ऑप्शन ए है गति, ऑप्शन बी है आपके वेग, ऑप्शन सी है त्वरण। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन डी है ए तथा बी दोनों, यानी गति और वेग जो दोनों है वो वृत्ताकार पथ में अगर कोई पिंड घूरेगा तो वो कौन सी रहेगा, स्थिर रहेगा, यानी 16 का ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। तो ये आपके 16 प्रश्न थे आपके मोशन चैप्टर के, यानी गति चैप्टर के। ठीक, ये आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट को ख्याल करके इस वीडियो को बनाया गया है, और इसके अलावा जितने भी डिफेंस से संबंधित एग्ज़ाम होते हैं, ऐसा नहीं है कि और अदर एग्ज़ाम के लिए वीडियो आप लोगों को काम नहीं देगा, ये सभी डिफेंस एग्ज़ाम में आपको काम देगा। आप ही बताइए, अगर गति इस आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के लिए पढ़ रहे हैं, तो क्या हम अगर हम दूसरे एग्ज़ाम के लिए डिफेंस वाले पढ़ेंगे, चाहे वो एसएससी जीडी के लिए पढ़ें या ट्रेडमैन के लिए पढ़ें या आप क्लर्क के लिए पढ़ेंगे, तो क्या वहाँ पे गति चैप्टर यहाँ पे है तो वहाँ हो जाएगा दूसरा चैप्टर, वहाँ बल हो जाएगा, नहीं ना, गति वहाँ भी रहेगा। तो इसीलिए इस वीडियो को अच्छे तरीके से एक बार में आपको नहीं समझ में आते हैं तो दोबारा देखिए, और ये 16 प्रश्न को आप अच्छे तरीके से याद कर लें ताकि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलेंगे हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।